यार मैंने क्रिप्टो खरीद तो ली, यानी कि क्रिप्टो बाय तो कर ली है, बट उसका राइट टाइम क्या है, उसको कब मैं सेल करूं या फिर मैं उसको होल्ड करके रखूं, ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी जरूर आता होगा। तो इसी के लिए आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, इज इट राइट टाइम टू सेल क्रिप्टो और आई शुड होल्ड। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की एंड वेलकम बैक टू फिनस्ट्रीट। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके खुद के अपने चैनल फिनस्ट्रीट पर। तो जैसा कि हमने टॉपिक के बारे में डिस्कस किया, यानी कि आज हम बात करने वाले हैं कि इज इट राइट टाइम टू सेल क्रिप्टो और होल्ड, यानी कि ये राइट टाइम है मेरा कि मुझे इस टाइम जो क्रिप्टो मैंने इन्वेस्ट करी है जिस पर, या मैंने जो क्रिप्टो बाय करी है उसको मुझे सेल कर देना चाहिए या फिर मुझे होल्ड करके रखना चाहिए। अक्सर क्या होता है, जब भी हम कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, पर कहीं ना कहीं हमें जब हम कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं तो उसके साथ उसका एक पर्पस भी सोच लेते हैं। यानी कि अगर मैंने कोई बिटकॉइन खरीदा है तो उसके पीछे कोई मेरी माइंडसेट होगा, कोई मैंने प्लानिंग की होगी कि हाँ मैंने ये बिटकॉइन जो खरीदा है ये इस पर्पस के लिए खरीदा है, या फिर नॉर्मली तो वैसे हम सब इन्वेस्टमेंट के लिए ही खरीदते हैं। हम कोई भी क्रिप्टो करेंसी अगर खरीद रहे हैं तो हम उसे लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे, या फिर हम ये सोचेंगे कि उसका मार्केट प्राइस ऐसे बढ़ जाए और हम उसे सेल कर दें। पर ऐसी और क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान रख सकते हैं, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान देना चाहिए और उसके हिसाब से आपको अपनी क्रिप्टो करेंसी को उस टाइम होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए, उसी के बारे में आज हम पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं, यानी कि मान लीजिए आपने बिटकॉइन, इथेरियम, टेथर, डॉज कॉइन, कोई भी एक क्रिप्टो करेंसी खरीदी है, तो ऑफ कोर्स आपने जब वो क्रिप्टो करेंसी खरीदी है तो आपने कुछ ना कुछ उसके बारे में अपना एक सोचा होगा, एक प्लान बनाया होगा, उसके प्रोजेक्ट के बारे में रिसर्च की होगी कि वो क्रिप्टो करेंसी किस चीज़ में वर्क करती है, किस चीज़ के लिए मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ। जब भी हम कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं तो आपको उसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए। अपनी पूरी रिसर्च करके ही आपको किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसके बाद अगर हम बात करें, आपने बाय कर ली है बट अब आप ये सोच रहे हैं कि ये राइट टाइम है उसको सेल करने का या फिर मुझे फिलहाल उसे होल्ड करके रखना चाहिए, तो उसमें आप किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। वो चीज़ें ये हैं कि सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जिस पर्पस से आपने वो क्रिप्टो करेंसी खरीदी थी, यानी कि जिस इंटरेस्ट से आपने उसको खरीदा था क्रिप्टो करेंसी को, वो बरकरार है उस पैरामीटर्स पर आपके अब तक या नहीं। यानी कि जैसे कि हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई क्रिप्टो करेंसी जितने प्रिंसिपल अमाउंट में, मतलब कि हम कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय करते हैं पर वो बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही होती है, या फिर आपको लगता है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी इसमें कवर नहीं होने वाला है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है उस क्रिप्टो करेंसी पे ये कि लॉन्ग टर्म में जाकर ये लॉन्ग टर्म चलेगी और आगे जाके इसका प्राइस हाई होगा, तो उस टाइम हम यूजली ये सजेस्ट करते हैं, या फिर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं, वो यही मानते हैं कि आपको उस टाइम होल्ड करना चाहिए। पर जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि क्रिप्टो बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, तो हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी का कब प्राइस फ्लक्चुएट हो जाए, हाई से हाई हो जाए या लो से लो हो जाए। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है वो लॉन्ग टर्म तक जाने वाली है, या फिर इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, तो आपको वो होल्ड करके रखनी चाहिए। या फिर अगर वो क्रिप्टो करेंसी जिस पर्पस से आपने खरीदी थी या जो चीज़ सोचकर आपने उस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया था, बट आपको लग रहा है कि आप अब इंटरेस्टेड नहीं है उस क्रिप्टो करेंसी में, तो आप उसको सेल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि वो क्रिप्टो करेंसी अब आपके लिए किसी और फायदे में नहीं आ सकती, या फिर आप उसे और उस पर इन्वेस्ट करके या होल्ड करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप उसे सेल कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम कोई क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उस टाइम उसका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लग रहा होता है, पर क्या होता है कि मार्केट में कोई न्यू क्रिप्टो करेंसी आई है, या फिर ऐसी कोई और क्रिप्टो करेंसी है जिसके बारे में अभी तक आपने रिसर्च नहीं किया था या फिर आपको पता नहीं था, बट सडन ऑल ऑफ सडन आपको वो वाली क्रिप्टो करेंसी का पता चलता है, या फिर उसका प्रोजेक्ट आपको बहुत अच्छा लगता है और एट द सेम अमाउंट आप मतलब चाहते हैं कि मैंने जो इतना इन्वेस्टमेंट अपनी इस क्रिप्टो करेंसी में किया है मैं उसकी जगह उस वाली क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करूँ, तो आप तब भी उसे सेल कर सकते हैं। तब भी आपके लिए वो राइट टाइम हो सकता है उसको सेल करने का। बाकी अगर आपने शुरू से प्लान्स बना के कोई भी क्रिप्टो करेंसी आप लेते हैं कि आप ये सोच रहे हैं कि आपको उसको लॉन्ग टर्म तक रखना है, अगर हम टैक्स की बात कर लें, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी 365 डेज से ज़्यादा यानी कि 1 ईयर से ज़्यादा होल्ड करके रखते हैं तो आपको उस पर थोड़ा कम टैक्स पे करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल वन।
तो अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं या थोड़ा इन ट्रांजेक्शन फीस में अपना खर्चा कम करना चाहते हैं तो आप उसे होल्ड कर रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसा कि हम बियरिश और बुल मार्केट के बारे में जानते हैं, यानी कि जब बियरिश मार्केट होते हैं यानी कि बहुत लो हो जाता है मार्केट वैल्यू सबकी और बहुत लो प्राइस चल रहा होता है क्रिप्टो करेंसीज का, तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स जो हैं यही सजेस्ट करते हैं कि आपको बियरिश मार्केट जब होती है तब आपको अपनी क्रिप्टो करेंसी होल्ड करके रखनी चाहिए और बुल मार्केट में अपनी सेल करनी चाहिए ताकि आपको अच्छे से अच्छा उसका फायदा हो सके। तो इस तरह से आप अपना प्रॉफिट भी वो उससे कमा सकते हैं। बल्कि इसके अलावा अगर हम बात करें ना सर, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आपकी कोई क्रिप्टो करेंसी जिस पर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है बट एकदम से उसका बहुत लो प्राइस, तो आपको पैनिक नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अगर उनको लग रहा है कि एकदम से मार्केट डाउन चली गई है या फिर उसका प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गया है तो एकदम से पैनिक करके वो सेल कर देते हैं। तो आपको वो गलती नहीं करनी है, आपको ध्यान से रिसर्च करनी है उसके बारे में। आप पूरा उसका देखिए कि कब कब उसका मार्केट प्राइस सबसे ज़्यादा हाई हुआ है, कब लो हुआ, उसके आप डाटा एनालिसिस कीजिए, तब जाके आप ये स्टेप लीजिए उसे सेल करने का। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि मार्केट में फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं, बिकॉज क्रिप्टो इज़ अ वॉलेटाइल मार्केट, उसमें फ्लक्चुएशंस बहुत नॉर्मल हैं जहाँ पर प्राइस की 1 सेकेंड 1 मिनट में चेंज होते रहते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कोई भी क्रिप्टो को आपको सेल करते हुए या होल्ड करते हुए। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपके लिए सही टाइम हो सकता है किसी भी क्रिप्टो को सेल करने का या फिर होल्ड करने का। ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए जुड़े रहे फिनस्ट्रीट के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, क्योंकि हम फिनस्ट्रीट क्रिप्टो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रोजाना डालते रहते हैं। यानी कि अगर आप भी क्रिप्टो से रिलेटेड अपडेट रहना चाहते हैं हर वक्त तो अभी सब्सक्राइब कर लें फिनस्ट्रीट को।